दैट इज द व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवाइडिंग की एबिलिटी होती है, जो कि डिवाइड कर सकते हैं और प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। सो द टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड themselves एंड प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू प्लांट is known as the meristematic tissue. So first type of meristematic tissue on the basis of their position, or you can say basis of their location. First one, that is the apical meristem tissue. This is the present at the apex or the tip. जो भी प्लांट की टिप है, चाहे वो रूट की टिप है या स्टेम की टिप है या शूट की टिप है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। इट हेल्प्स प्लांट टू ग्रो इन द लेंथ। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? जो प्लांट की लेंथ होती है उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करती है। प्लस ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। प्राइमरी ग्रोथ में जो लेंथ की ग्रोथ है, इनकी जो प्लांट की लंबाई है, उसमें ये हेल्प करती है। सेकेंड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो भी आपके पास प्लांट है, उस प्लांट की जो लेटरल साइड है, यानी कि ये जो कॉर्नर वाली साइड्स होती है, ये टिश्यूज इस साइड प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है प्लांट की गिर्थ को बढ़ाना, उसकी मोटाई को बढ़ाना। चाहे वो स्टेम की मोटाई है, चाहे वो रूट की मोटाई है, उसको वो इंक्रीज करते हैं, उसकी गर्थ इंक्रीज करते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस यहीं से जो वस्कुलर टिश्यूज हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे, जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी उनकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट वन आपके पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यूज क्या होते हैं? ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि नोड्स के पास प्रेजेंट होते हैं, जो नोड का रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपने शुगर कैन देखा होगा, जो गन्ना होता है, शुगर कैन के अंदर इस तरह के नोड्स बने होते हैं। इन नोड्स के पास के जो टिश्यूज होते हैं वही आपके इंटरकैलरी टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यू क्या करते हैं? ये टिश्यू जो ये नोड के बीच का डिस्टेंस है, जिसे हम इंटर नोड कहते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड एंड इट मीन्स ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को हेल्प करते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होती है? जो लीफ का बेस है या फिर जो नोड का रीजन होता है, ये वहाँ पर आपको मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन दैट इज योर परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट इज द परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी डिवाइडिंग की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि कैपेबिलिटी जो होती है डिवाइड करने की वो लूज़ कर देते हैं। ये इनकी जो शेप है वो डेफिनेट होगी, इनका साइज पर्टिकुलर होगा और इनकी थिकनेस भी फिक्स हो जाएगी। इट मीन्स आप कह सकते हो ये मैच्योर सेल्स होते हैं, यानी कि इस जो परमानेंट टिश्यूज होंगे इनमें ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हैं, कम्प्लीटली मैच्योर हैं। परमानेंट टिश्यू बेसिकली डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के टिश्यू इसमें आपको मिलेंगे स्टडी करने को। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है दैट इज द टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट वन दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड नेक्स्ट वन दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सिंगल टाइप के सेल्स हैं, यानी कि सिंगल, यानी कि इट मीन्स उनकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है या फंक्शनिंग है वो लगभग सेम रहेगी। सो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये कम्प्लीटली मैच्योर सेल्स हैं। अगर इनमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती तो हम इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन में रखते या फिर हम इसे वहाँ स्टडी करते। सो जो परमानेंट टिश्यू हैं आपके पास, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन दैट इज द सपोर्टिंग टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं इट मीन्स वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो भी हार्श कंडीशन है या जो भी हार्मफुल कंडीशन है, वेदर जैसे जैसे चेंज होता है उसके साथ ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पर फिक्स है। सो प्रोटेक्शन ज़रूरी है उनके लिए सर्वाइव, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। सो प्रोटेक्टिंग टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स के हैं, दैट इज द एपिडर्मिस एंड कोर्क या फिर फिल्म। नेक्स्ट आता है आपको स्पॉटिंग टिश्यू। सी अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देयर टाइप्स।
So first one, tissue is made up from the single or same type of cell which are similar in structure and function. So ऐसे टिश्यू जो कि सिंगल टाइप के सेल्स या सेम टाइप के सेल्स से बने होते हैं और उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर भी सेम होती है, उन्हें हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल और परमानेंट टिश्यू में आपके पास आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो फर्स्ट वन, लेट्स स्टडी अबाउट द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं, वो बेसिकली फंक्शन क्या करते हैं? पैरेन्काइमेटिक सेल्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उस जगह पर जहाँ पर भी वो प्लांट ग्रो कर चुका है वहाँ पर वो पर्टिकुलरली खड़ा रह सके। फूड स्टोरेज का काम पैरेन्काइमा करते हैं। फूड स्टोरेज का काम क्यों करते हैं पैरेन्काइमा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द सेल आर लूजली पैक्ड। इनमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस का मीनिंग होता है जो सेल के बीच में स्पेस है। सपोज आपके पास यहाँ दिखाया गया ब्लैक, ये क्या है? दो सेल्स के बीच का गैप है। सो जो दो सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और ये सेल लाइव होते हैं, यानी कि ये डेड नहीं होंगे। Students, first see the structure of these cells. First one, that is the parenchymatic cell, collenchyma cell, and next one that is the sclerenchyma cells, or you can say sclerenchyma tissues. तो इनमें आप बेसिकली जो डिफरेंस देखोगे, जो फर्स्ट आपके पास है पैरेन्काइमा सेल्स, इन जो पैरेन्काइमा सेल्स है इनके बीच में जो टू सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो, उनके बीच में जो स्पेस है वो आपको विजिबल है, यानी कि ये लूजली पैक्ड होते हैं। सेकेंडली जो आपके पास सेकंड आता है कोलेन्काइमेटिक सेल्स, इनके अंदर जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमेटिक सेल्स। तो इनका जो गैप होता है वो काफ़ी कम होता है, इनमें गैप रिड्यूस रहता है। और जो लास्ट वन हमारे पास आता है स्क्लेरेन्काइमा सेल, इनके अंदर तो गैप बिल्कुल भी नहीं होता, ये बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। सो इनकी ये शेप है, स्ट्रक्चर है, आपको इनको ध्यान से देखना है, इनको ऑब्जर्व करना है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेलुलर स्पेस दैट प्रेजेंट इन द parenchymatic cell and see the intercellular space that present in the collenchyma cell and sclerenchymatic cells and try। तो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द क्लोरेन्काइमा एंड नेक्स्ट वन दैट इज द एरेन्काइमा। जो क्लोरेन्काइमा होते हैं ये ऐसे पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं या फिर ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज एरेन्काइमा सेल्स। एरेन्काइमा सेल्स ऐसे पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं जिन सेल के बीच में जो एयर है या जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और एयर स्पेस होने की वजह से ये सेल या जो ये इस तरह के जो सेल्स हैं जिस भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे उन प्लांट का वेट काफ़ी लाइट होगा। स्पेशली जो एरेन्काइमेटिक सेल्स होती हैं, जो एरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ parenchymatic cells. So first one, this is the diagram of parenchyma cells and this is the second diagram that you are able to see. This one is the diagram in which you can see there is a dark green color chloroplast. This is the dark green color that you have seen here, that is the chloroplast, and this parenchymatic cells in which chloroplast is present is known as the chlorenchyma cells. And where is the too much space in present, in which cell too much space in present, in that type of cell we call as the erenchyma cells. And erenchymatic cells are present in especially aquatic plants. Next simple permanent tissue, that is the collenchyma. Collenchyma is also the type of simple permanent tissue. First we have studied about the parenchyma cells. Parenchyma cells are two types, that one is the chlorenchyma and erenchyma. Now we are going to study about the collenchyma. This is the collen, and before that we have studied about the chlorenchyma. So first, that is the what is the function of collenchymatic cells? First, to provide the mechanical support and structural support. ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स प्लांट को आप बेंड कर पाते हो। जब प्लांट छोटा होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम अगर आप उसे बेंड करते हो वो बेंड हो जाता है। इवन आप उसकी लीफ को बेंड कर सकते हो, उसकी जो स्टेम्स हैं या जो शूट्स हैं उन शूट्स को भी बेंड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो कोलेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो बेंड हो पाता है और अपनी बाद में जो उनकी पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन में भी वो इजीली आ जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेल थिकनेस एट द कॉर्नर ऑफ द कॉर्नर, और यू कैन से सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है इसकी, या जो सेल की आप स्ट्रक्चर स्टडी करोगे वहाँ पर सेल वॉल के नियर काफ़ी थिकनेस रहती है, और थिकनेस होने की वजह से यही थिकनेस कहीं ना कहीं से फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन दैट इज द स्मॉल एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है यानी कि दो सेल के बीच का जो स्पेस है वो भी बहुत कम रहता है। ये सेल भी लिविंग सेल है, सो रिमेंबर दिस वन। इनकी पोजीशन क्या होती है, यानी कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं सेल के अंदर, तो इनकी जो बेसिक पोजीशन होती है वो लीफ स्टॉक कह सकते हो, या फिर जो शूट्स हैं वहाँ इनकी पोजीशन हो सकती है, लीफ के अंदर इनकी पोजीशन होती है, जिनकी वजह से जो भी प्लांट का पार्ट इजीली बेंड हो सकता है या फिर जिसे आप बेंड कर सकते हो, उस पार्ट के अंदर कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं।